भक्ति का आज एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी भगवान और ईश्वर के प्रति समर्पण भक्ति जाग उठे। आइए मिलाते हैं कन्हैया लाल जी ओड से, जो उदयपुर के रहने वाले हैं और ठेला चलाकर अपनी आजीविका पूरी करते हैं। आप देखें कि किस प्रकार से ठेला चलाकर अपना व्यवसाय करते हैं। और भगवान ठाकुर जी, जो कि हमारा समाज का, ओड समाज का प्राचीन मंदिर राजसमंद राजनगर में है, और उस मंदिर पर हमेशा कुछ न कुछ देते आए हैं। कभी खीर की प्रसादी करते हैं, तो कभी अन्य भोग का चढ़ावा करते हैं। आपके निसंतान हैं, संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं होते हुए भी संतान जो समाज है उसी को अपना संतान समझते हैं, और दिल खोलकर जितनी भी मेहनत करते हैं समाज के प्रति समर्पण कर देते हैं। समाज को जो है बुलाकर प्रसादी व अन्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपने पूर्व में संतान नहीं होने के कारण तुलसी विवाह और ठाकुर जी का विवाह भी कार्यक्रम करवाया था। बड़े ही धूमधाम से भक्तों ने उसका पूरा पूरा आनंद उठाया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया। तुलसी विवाह के बाद भी आपके मन में हमेशा पुत्र की प्रति पुत्र प्राप्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहे। आपकी वृद्ध आयु हो चुकी है, लगभग आयु जो है वृद्ध अवस्था में है, और आप शुरू से ही आपके पुत्र रत्न हुआ, लेकिन किसी कारणवश जो है वो परमात्मा को जो है प्यारा हो गया। उसके बाद से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहे, हमेशा सेवा पूजा और समर्पण भाव करते रहे। आज भी आप देखेंगे कि आपके सेवा के प्रति इतनी है कि भगवान चार भुजा जी की, ठाकुर जी की मूर्ति देने की बात हमने कही कि भगवान ठाकुर जी की मूर्ति, क्योंकि आपके पुत्र नहीं है तो आप ऐसा कोई काम कीजिए जिससे कि आप भगवान भी आप पर गर्व करें। आप ठाकुर जी को दान कीजिए, हो सकता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म ठाकुर जी आपके घर पधारे। ऐसी ही कामनाओं के साथ देखिए दुकान पर पहुंचे हैं, और मूर्ति के साथ साथ वस्त्र सहित जो है ठाकुर जी की मूर्ति को लिया गया है। कन्हैया लाल जी और जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं, एक धर्मात्मा है। निसंतान होते हुए भी आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और देखिए, संतान होने के बाद आज संतान माँ बाप की सेवा नहीं करती है, माँ बाप को दुख देती है, लेकिन ये देखिए आप संतान नहीं है उसका दुख कितना है। लेकिन पूरी समाज को आप पूरी संतान समझते हैं, और जब भी समाज का कोई काम होता है तो बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। एक मजदूर होते हुए भी आप देखें कि कितने समर्पण भाव है। आइए इसका एक नज़र जैसा कीजिए। कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में कन्हैया लाल जी बाबूजी विराजे हुए हैं, और आप की तरफ से जो है ठाकुर जी के कार्यक्रम के लिए 20 ठाकुर जी जो है वो भेंट किए जा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कन्हैया लाल जी एक मजदूर है, और मजदूर होते हुए भगवान चार भुजा के प्रति समर्पण भाव शुरू से रहे हैं। आप हमेशा ठाकुर जी के मंदिर में खीर का भोग चढ़ाकर भक्तों को वितरित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मजदूर होते हुए भी आपने इतनी सेवा दी है। आप देखेंगे कि दोनों ही निसंतान हैं, दोनों ही पति पत्नी प्रभु के प्रति भगवान के समर्पण भाव। और आज देखें 20 मूर्ति आपकी ओर से प्रभु को भेंट की जा रही है। और जल जुलनी एकादशी पर जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है और समाज का महासम्मेलन, उसमें जो है भेंट करेंगे। और यहाँ से मूर्ति 20 मूर्ति ली है, भगवान ठाकुर जी के कपड़े जो है वो लोग हैं। और है कि और मिला, अच्छा हाँ ये वाला। तो देखें लगातार तैयारी जो है वो लगातार जल जुलने की चल रही है। लगातार हमारे समाज के अच्छे धर्मार्थी सभी इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, जिनके करण कमलों से ही कार्यक्रम जो है हमेशा सफल होता आया है और आगे भी सफल होता रहेगा। ये प्रेरणा का स्रोत है। ये तस्वीरें एक मजदूर होते हुए, एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति, जो कि दिन रात मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी इतना सेवाभावी है। तो मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि यही तो है वो भागीरथ, जिन्होंने तपस्या करके हमारी समाज को नहीं सभी समाज को अनुग्रहित किया। आज हमारी भागीरथ जी के ये मूल स्वरूप देखें तो यही है। ऐसे धर्मवीर, ऐसे महावीर, कभी धरती बीज नहीं खाती है और हमेशा दूसरों को देती है। ऐसे दूसरों को प्रदान करने वाले ठाकुर जी जिन जिन के घर में जाएंगे वहाँ स्वच्छता आएगी, वहाँ पारदर्शिता आएगी, भगवान के प्रति उनका आदर भाव बढ़ेगा, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई में आएंगे, ये कामना है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, भागीदारी निभाएं। जय ठाकुर जी। देख सकते हैं भगवान जी लड्डू गोपाल जी की मूर्त जो है मासी जी सुंदरबाई के हाथ में है। और देखिए इतनी मूर्तियाँ 20 पड़ी हुई है। देखो हमारे मासी जी विराजे होते हैं, इधर भाई विराजे हुए हैं।
और मासी जी क्या हो रहा है, कहाँ जाएगी ये मूर्ति? भगवान ठाकुर जी जाएगी। जल जुलनी पे हम्म, और सबका सम्मान किया जाएगा, सब ज़्यादा से ज़्यादा पधारें ताकि हाँ। आपको नसीब में देखो ठाकुर जी घर पे पधारेंगे तो बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जय हो। हाँ मिल गया। तो देखिए भक्तों, मासी जी के हाथ में ये मूर्त है और देखिए ऐसी जो मूर्ति है वो 20 मूर्ति आपकी ओर से दान की गई है। और आप देख सकते हैं कि आपका घर कैसा है, मजदूरी करते हैं, मासा जी पूरा ठेला चलाते हैं, आपने देखा दृश्य देखा होगा। और इतनी सेवा, इतनी समर्पण भाव, पूर्व में आपने गंगा माता वो तुलसी विवाह करके पूरे गंगोज भरे गए और पूरा समाज उसमें आया, काफ़ी अच्छा लगा। और बड़े ही प्रेम के साथ जो है आपने देखिए ठाकुर जी को दान किया है। और ये सभी ठाकुर जी जो भगत आने वाले हैं, समाज के जो दानवीर आने वाले हैं, उन सभी को जो है वो ये मूर्ति दी जाएगी। जिन गांवों ने अपनी तरफ से सहयोग दिया है, खीर दी है, भोजन दिया है, टेंट की व्यवस्था की है, साउंड की व्यवस्था की है, और जो भी छोटी बड़ी व्यवस्थाओं में सबकी भागीदारी रही है, उन सबको जो है ठाकुर जी मूर्ति दे के सम्मानित किया जाएगा। ये मूर्ति उनके जो मंदिर है उन मंदिर में रखेंगे ताकि इनकी नियमित सेवा पूजा होती रहे और समाज में एक पारदर्शिता, समाज में एक स्वच्छता, समाज प्रगति करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बने रहे, सबके भंडार बने रहे। इसी मनोकामना के साथ ये लगातार ये धार्मिक जो प्रसंग है वो किया जा रहा है। लगातार 18 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम मंदिर को एक भव्य रूप दे पाए हैं और समाज के लोग बहुत खुश है। कैसा लग रहा है अपने ठाकुर जी का कार्यक्रम, कैसा होता है? कार्यक्रम कैसा होता है वहाँ पे? बढ़िया। कितने लोग आते हैं? बहुत हजारों। मतलब ये 20-25 साल किए मैं। 25 साल। लेकिन अब की बार आऊँगा, अब अब की बार आऊँगा, अब की बार जरूर आए। समाज के सभी दानदाताओं, भामाशाहों, धर्म प्रेमियों, ठाकुर जी के भक्तों से बहुत ही प्रेम और स्नेह प्राप्त हो रहा है। आप देखें कि किस प्रकार से ठाकुर जी की मूर्तियां जो है भक्तों के द्वारा दान की गई है, जो सम्मेलन में आने वाले सभी अतिथियों को प्रदान की जाएगी। एवं जिन गांवों ने ठाकुर जी के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, चाहे भोजन हो, चाहे टेंट व्यवस्था हो, लाइट व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी को जो है सम्मानित किया जाएगा। और आप देखिए कि ठाकुर जी की इस मूर्ति को जो है कपड़े पहनाए जा रहे हैं और तैयार किया जा रहा है ताकि वहाँ ज़्यादा विलम्ब ना हो, फटाफट सारा काम हो जाए। और जैसा कि ठाकुर जी तैयार बैठे हैं और सभी मूर्तियाँ लगभग बड़ी क्वांटिटी में हैं और आप देखें कि सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जल जुलनी एकादशी पर भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज के प्राचीन मंदिर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और उस कार्यक्रम में ये मूर्तियाँ जो है भेंट स्वरूप आने वाले भामाशाहों को एवं गांव के में जो जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए उन सभी को जो है सम्मानित किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में करी जा रही है। सभी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। इसी के लिए ये जो कार्यक्रम है भव्य रूप लेता जा रहा है। और आप देखें कि कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही है। मात्र 2 दिन बचे हैं। 5 तारीख को रात्रि जागरण है और 6 तारीख को समाज का सम्मेलन है और उसी सम्मेलन में जो है मूर्तियां सभी भामाशाहों को दी जाएगी। सभी दानवीरों को ये मूर्तियाँ सभी जो है भेंट की जाएगी। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। आपका इंतज़ार रहेगा, ठाकुर जी आपका इंतज़ार करेंगे। सभी काम छोड़कर सबसे पहले आप ठाकुर के दरबार में ज़रूर अपनी हाज़िरी लगाएं, ठाकुर से आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। तो घर घर भेजा है संदेशा, इस कार्यक्रम में आने को भूल न जाना राजहंस, इस कार्यक्रम में आने को। तो सभी कार्यक्रम को समय पर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है और आप अपने घर पर, अपने मंदिर में इन मूर्तियों को जरूर ले जाएं। भगवान चारभुजानाथ जी की ओर से प्रदान की जा रही है ये मूर्तियाँ।
हर वर्ष अतिथियों को कुछ न कुछ दिया जाता है। इस बार तस्वीरें भेंट की जाएगी एवं बड़ी संख्या में लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ जो हैं वो भेंट की जाएगी, विजय स्तंभ भेंट किए जाएंगे। तो इंतज़ार है आप सभी का, ठाकुर जी के भक्तों का। सैकड़ों वर्षों पहले हमारे समाज के लोगों ने जो योगदान दिया था राजसमंद के में वासियों में और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आज हमारा मंदिर जो है उन्हीं की देन है कि आज 370 वर्षों से समाज की शोभा बढ़ा रहा है। इसीलिए आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें और इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आशा है कि आप शीघ्र शीघ्र इस कार्यक्रम में पधारेंगे। जय ठाकुर जी महाराज की। ये कार्यक्रम राजनगर, सदर बाजार, पुराना कबूतर खाना, बस स्टेशन राजनगर, राजसमंद, देवनगरी, राजसमंद में ये कार्यक्रम रखा गया है। 5 सितंबर 2022 को रात्रि जागरण एवं 6 सितंबर 2022 को भव्य समाज का सम्मेलन है। इस कार्यक्रम में अवश्य पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बोलो एक बार। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। लड्डू गोपाल का राधे राधे।